मैं प्राची श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ फास्ट न्यूज प्लस में। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं संजीव कुमार जी, तो उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार संजीव कुमार जी। आपका नाम संजीव कुमार जी है, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। अच्छा, लखनऊ के रहने वाले हैं। तो आप पेशे से क्या थे पहले? पहले तो मैं सर्विस में था। जी, सर्विस में थे। उसके बाद में फिर आप बिजनेसमैन हो गए। बिजनेस में कैसा आपका इंटरेस्ट रहा? बिजनेस में इंटरेस्ट आया कि जो शुरुआत से मैं जब नौकरी करना शुरू किया जी, तो मेरी शुरुआत हुई दिल्ली से, बैंक ऑफ अमेरिका से। बैंक ऑफ अमेरिका के बाद कंट्रीब्यूट कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विस में रहा कुछ दिन। ओके, मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी काम कर चुके हैं। जी। उसके बाद कुछ घरेलू परेशानी के कारण मुझे पटना आना पड़ा। जी। मैं बेसिकली हमारा मतलब मदर फादर हमारे पटना में ही है। ओके। उसके बाद सहारा की वैकेंसी के हिसाब से मैंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में हम सक्सेस हुए और हमारी पोस्टिंग यही मुख्यालय पे हुई थी, लखनऊ में ही। तो आप मतलब पहले वैकेंसीज देखते रहते थे? हाँ, जैसे ही वैकेंसी निकले। जी जी। उसके बाद यहाँ पे मैं एचआर डिपार्टमेंट में रहा। लास्ट में मैं मैन पावर प्लानिंग से मैंने रिजाइन किया। मैन पावर प्लानिंग सेल में मैं कार्यरत रहा लास्ट में, और 2015 में मैंने वहाँ से रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन देने के बाद कुछ दिन तक स्ट्रगल की जिंदगी रही। कुछ माइंड मेकअप नहीं था, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे मकान और घर बनाने का बड़ा शौक था। तो मैंने 3 घर अपने लिए ही खुद बनाया था पटना में, लखनऊ में। तो मुझे ये लगा कि अब इसी लाइन में काम करना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक एम्प्लॉइज वगैरह थे हमारे कॉन्टेक्ट में, तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारे लिए भी घर बनाएंगे। तो यहीं से मेरी एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, और आज हम सार्थक कंस्ट्रक्शंस नाम से कंपनी है हमारी, और उसी कंपनी के मतलब अंदर हमारे सारे घर बनते हैं और बिकते भी हैं, और काफ़ी अच्छा इसमें मेरा रुचि है। इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिलता है। और जहाँ तक बात घर बनाने की है तो बिल्डर्स तो बहुत है जी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत छोटे स्तर पे काम है हमारा अभी, और आप लोगों का दुआ रहा तो फिर ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो आगे बढ़ेगा। तो घर बनाने की जो कला होती है वो एक आर्किटेक्ट के पास होती है, इंजीनियर के पास होती है। सिविल में भी लोग बीटेक करते हैं, और मैं एक एचआर बैकग्राउंड से हूँ, कंप्यूटर लिटरेट हूँ और साइंस ग्रेजुएट हूँ। तो उसके बाद जब हम घर बनाते हैं उसकी जो तारीफ होती है, लोग ये कहते हैं कि भाई आर्किटेक्ट को आप फेल कर दिए, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इससे एक प्रेरणा मिलती है, आंतरिक दृष्टिकोण से लगता है कि कुछ और अच्छा और कुछ और बेहतर करना चाहिए। तो सर, बिजनेसमैन से पत्रकारिता में आने की आपको प्रेरणा किसने दी थी? बिजनेसमैन से पत्रकारिता में आने की प्रेरणा का कोई बहुत बड़ा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। जब मैं बिजनेस के लाइन में घुसा, जब मैं सहारा में था तो वहाँ पे राष्ट्रीय सहारा भी था। तो राष्ट्रीय सहारा में होने के नाते क्या होता था कि कभी कभी कुछ चीजें हमको वहाँ से जानकारी मिलती थी, तो ये क्यूरियोसिटी रहती थी दिमाग में कि आखिर समाज में इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्यों होती हैं। अब कंस्ट्रक्शन लाइन में आने के बाद कुछ इस बातों का जो है जब मैंने विश्लेषण किया, तो लोग कहते हैं कि बिल्डर बड़े बदनाम होते हैं। किसी को कोई भी बहुत जीवन भर आदमी एक पैसा कमाता है, छोटे से अमाउंट से बड़े अमाउंट को जमा करता है, फिर उसके लिए एक घर बनता है, और वो घर अगर किसी बिल्डर से खरीदते हैं तो लोग कहते हैं कि इसमें ये खामियां वो खामियां हैं। तो उन चीजों को दूर करते हुए मैंने अपने सार्थक कंस्ट्रक्शंस को आगे बढ़ाया। दूसरी चीज कि जब मैं अब मार्केट में रहता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ, समाज के बीच में मार्केट में रहने के नाते बहुत सारी चीजें जो है सामने दिखती हैं। एक लेबर मजदूर भी काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है कि सही तरीके से काम तो ले लेते हैं लेकिन सही तरीके से पैसे नहीं लेते उसमें। दूसरा, आप जब इस लाइन में चलेंगे तो आपको समाज के उन तबकों से, नीचे के तबके से लेके बड़े तबके तक की रूबरू हो जाएंगे आप। बिल्कुल ठीक है। और उस रूबरू से आपको ये चीज जानकारी मिलेगी कि कहाँ कहाँ पर जो है इसके फीडबैक्स गलत आते हैं। तो उस फीडबैक्स को सुधार करने के लिए या और भी चीजों को मार्केट से उठा करके आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार के पास या मतलब लोगों के पास पहुंचाने तक का जो सफर है वो एक मीडिया के ही द्वारा संभव हो सकता है जी। जब तक पत्रकारिता लाइन में आदमी नहीं जुड़ेगा। तो आप एक मतलब खोजी पत्रकारिता करना चाहते हैं एक तरीके से कि आप सब चीजों का विश्लेषण करना चाहते हैं, उसके बाद में आप खोजी पत्रकारिता करना चाहते हैं। तो इस पत्रकारिता में आपको मतलब ऐसा कुछ खास क्या दिखा कि आप इसी लाइन में क्यों भगे?
देखिए, इस लाइन में भागने का बहुत सारा मकसद होता है जी, क्योंकि बहुत सारी फील्ड है सर। हाँ। पत्रकारिता एक ऐसी फील्ड है जिसको करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान कैमरे के सामने आता है, पूरी दुनिया के सामने आता है। वो चीज आपको, फिर एक बात बताइए, पत्रकारिता में आपको सबसे अच्छी फील्ड कौन सी लगती है? एंकर की, एडिटर की, किस चीज की? पत्रकारिता में सबसे अच्छी फील्ड तो मुझे एंकर की लगती है, जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं जी, जहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट होता है, तो वहां पर खड़े होकर के जब कोई विश्लेषण करते हैं तो मन से आंतरिक रूप से एक आवाज आती है कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ क्या। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि मेरे पास कोई पत्रकारिता की डिग्री तो है नहीं, ठीक है, लेकिन आपके माध्यम से या फास्ट न्यूज के माध्यम से आज हम अगर फील्ड में रहते हैं और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो एक समाज से लेकर के जो नीचे तबके का समाज है, बड़े तबके के समाज तक में कितनी चीजें गलत और सही दृष्टिकोण से हो रही हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में एक पैसा कमाना अलग चीज होता है जी, ठीक है, लेकिन पत्रकारिता में आप दूसरों की दिक्कतों को सामने रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही, मान लीजिए लेबर मिस्त्री, आप कंस्ट्रक्शन लाइन की ही बात करिए, कोई लेबर है, कुछ मिस्त्री है, कुछ उसके साथ जुड़े हुए सर वर्कर है, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है और कहीं ना कहीं वो मेरे नॉलेज में आता है या मेरे समझ में आता है, तो मैं अपने इस फास्ट न्यूज के माध्यम से उसको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज कि आज का जो समय चल रहा है, पॉलिटिकल भी है लोग, ठीक है, अब पॉलिटिकल भी है, थोड़ा सा मैं भी पॉलिटिकल हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ। सर, ये तो आपको शायद पता ही होगा कि पत्रकारिता में आने के बाद में आप पॉलिटिक्स से इतना ज्यादा घिर जाते हैं कि कभी भी कोई भी आपको पॉलिटिक्स वाला दबा सकता है, तो उस चीज से आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। दबाने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई हमारे ऊपर कोई 100 किलो का प्रेशर डाल देगा। दबाने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर हावी होने का प्रयास करे। हाँ। तो यही तो सबसे अच्छी बात है, लोग जितना मेरे ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, मेरी पत्रकारिता तो आप उतने में कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, मुझे कोई दबा नहीं सकता? ना, क्यों दबाएंगे? गलत रास्ते और गलत काम करने वाले को लोग दबाते हैं तो वो दबते हैं, जो सही तरीके से सही लाइन ऑफ वे में चलेंगे उनको कौन दबा सकता है? उनको कोई नहीं दबा सकता। तो आपका मूव ऑन करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि आप समाज की दिक्कतों को सामने रखना चाहते थे। तो संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ आप फास्ट न्यूज प्लस के संस्थान में जुड़े हैं। तो ऐसे ही शख्सियत के साथ हम आपसे मिलवाते रहेंगे आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।